8 का पार्ट 2 बनाना हो गया। नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए जो हमारी शिल्पी की पीसीएस के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें आज 2009 का सेट पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए पार्ट 2 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which one of the following plants is an example of short dead plant? निम्न में से कौन सा पौधा अल्प दिवसीय पौधा है? मिराबिलिस जलापा है, बीटा वल्गेरिस है, जेंथियम स्ट्रेमेरियम है या लाइकोपर्सिकम स्क्यूलेंटम है। तो कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है? देखिए शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं वो उसमें वह पौधे जिनमें दिन की अवधि कम होती है, रात की अवधि अधिक होती है, शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं, अल्प दिवसीय पौधा कहलाता है। तो अल्प दिवसीय पौधा आपका कौन सा है? जेंथियम स्ट्रेमेरिकम जो आपका है यह आपका शॉर्ट डे प्लांट है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूवमेंट इन द लीव ऑफ मिमोसा पुडिका इज ड्यू टू। मिमोसा पुडिका छुई मुई की पत्तियों में होने वाली गति किसके कारण होती है? नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट के कारण, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट के कारण, हाइपोनेस्टिक मूवमेंट के कारण या फोटोनेस्टिक मूवमेंट के कारण। तो छुई मुई की जो पत्तियां होती हैं जो छूने से मुरझा जाती हैं यह आपका और ये कितना ढका रहता है। हिंदिया थोड़ी देखना है, हिंदिया थोड़ी देखना है, हिंदिया देखिए हट दी। छुई मुई की पत्तियां जो छूने पर मुरझा जाती हैं वह निक्टियोनेटिक मूवमेंट के कारण या सिस्मोनेटिक मूवमेंट के कारण, हेप्टोनेटिक मूवमेंट के कारण, फोटोनेटिक मूवमेंट के कारण। तो पत्तियां जो छूने पर मुरझा जाती हैं वह आपके सिस्मोनेटिक मूवमेंट के कारण होती हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पाथवे दैट कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट इज। वह मार्ग जिसके द्वारा वसा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होती है कहलाती है केल्विन पैथवे, ग्लाइओक्सिलेट पैथवे, C4 पैथवे या ग्लाइकोलेट पैथवे। तो आपका वह मार्ग जिसके द्वारा जो वसा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होती है इसे ग्लाइकोलेट पैथवे कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन द रेस्पिरेटरी चेन कैन बी ब्लॉक्ड बाई। श्वसन श्रृंखला में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसके अवरुद्ध होता है? रेटिनोन के, साइनाइड के, एमाइलेल के या साइक्लोहेक्सामाइड के। तो श्वसन श्रृंखला में जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है वह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह के अनुरुद्ध आपका अवरुद्ध करता है, यह साइनाइड होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आरक्यू ऑफ अपुंसिया इन डे टाइम। दिन में अपुंसिया का आरक्यू रिस्पायरेटरी कोशिएंट कितना होता है? 1.33, 4, 1 या 0। तो जो आपके दिन के समय जो अपुंसिया नाकफनी होती है उसका
रिस्पायरेटरी कोशिएंट जो आपका होता है 1.33 होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर पेप्टाइड बॉन्ड, निम्न में से कौन सा कथन पेप्टाइड बंध के लिए गलत है? पेप्टाइड बॉन्ड इन रिजिड, पेप्टाइड बंध कठोर होता है। पेप्टाइड बॉन्ड आर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, आंशिक द्विबंध गुण वाला होता है। या पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेन, समतल में पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉन पोलर विथ सिस कॉन्फ़िगरेशन, गैर ध्रुवीय होता है तथा सिस विन्यास रखता है। तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जो आपके होते हैं वह आपके कठोर होते हैं, ये सही है। आंशिक द्विबंध होता है, ये भी सही है। और समतल पर पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन गैर ध्रुवी तो होता है, सिस विन्यास नहीं रखता। ये आपका यही आपका क्या है? गलत है। तो गलत आंसर पूछा है, तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोसिस आकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हरित लवकहीनता किस तत्व की कमी से होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की या कार्बन की? तो हरित लवकहीनता जो आपका क्लोरोसिस होता है वह नाइट्रोजन की कमी से होता है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम आर अटैच्ड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रो, राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं? राइबोफ्लोरीन के माध्यम से, आरएनए के माध्यम से, टीआरएनए के माध्यम से या हाइड्रोस्टैटिक रिएक्शन से? तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके राइबोसोम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह राइबोफ्लोरीन के माध्यम से क्या होता है? जुड़े रहता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रोमोसोम नेटवर्क कैन नॉट बी स्टैम्ड इन, क्रोमोसोम नेटवर्क को किस रंग से नहीं रंगा जा सकता? हीमोटॉक्सिन टॉक्सिलिन से, कार्मीन से, फ्लूजेन स्टेन से या क्रिस्टल वायलेट से? तो क्रोमोसोम नेटवर्क को या आपको क्रिस्टल वायलेट से रंगा नहीं जा सकता। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के अध्ययन के लिए पौधों का कौन सा भाग सबसे उपयुक्त होता है? एंथर, रूट टिप, देखिए एंथर है, रूट टिप है, पीस ऑफ बार्क है, सूट एपेक्स है। तो माइटोसिस के अध्ययन के लिए जो पौधों का वो आपका रूट टिप होता है, जो जड़ शीर्ष होते हैं, या सबसे उपयुक्त माना जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल ऑर्गेनेल्स रिमूव हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कौन सा कोशिकांग हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निष्क्रिय करता है? पेरोक्सिसोम है, मीजोसोम है या स्फेरोसोम है, स्फेरोसोम है या गाल्गी बॉडी है? तो कौन सा है कोशिकांग जो होते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निष्क्रिय करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निष्क्रिय करने वाले पेरोक्सिसोम होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुसाइड बैग ऑफ सेल आर, कोशिकाओं के सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? स्फेरोसोम्स को, लाइसोसोम को, पेरोक्सिसोम को या ग्लाइऑक्सिसोम को? तो सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मियासिस द मैक्सिमम शॉर्टेनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, मियासिस में क्रोमोसोम का अधिकतम संकुचन एवं मोटा होना किस अवस्था में होता है? पैचिटीन अवस्था में, डिप्लोटीन अवस्था में, मेटाफेज फर्स्ट में या डाइकाइनेसिस में? तो मियासिस के क्रोमोसोम का अधिकतम संकुचन और मोटा होना यह आपके डिप्लोटीन अवस्था में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
The mage diploid chromosome number is 20. How many chromosomes will be present in a cell at metaphase of mitosis? मक्का का द्विगुणित क्रोमोसोम संख्या 20 है। माइटोसिस के मेटाफेज में कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम होंगे? 10, 20, 30 या 40? तो देखिए मक्का में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 20 है। इसमें दो आपके द्विगुणित क्रोमोसोम 20 होते हैं, तो आपका 2 द्विगुणित क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो द्विगुणित क्रोमोसोम अगर आपका 20 है तो 2 द्विगुणित क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो आपका टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल क्रोमोसोम, टोटल गुणसूत्रों की संख्या 40 हो जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैव हाफ यूनिट मेम्ब्रेन? निम्न में से किस कोशिकांग में आधी इकाई झिल्ली हाफ यूनिट मेम्ब्रेन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, स्फेरोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्फेरोसोम्स में, न्यूक्लियस में या क्लोरोप्लास्ट में? तो किसमें आपकी आधी झिल्ली इकाई होती है? स्फेरोसोम्स में आधी इकाई झिल्ली पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स माइट टू बी फाउंड इनसाइड अनदर ऑर्गेनेल्स? निम्न में से कौन सा कोशिकांग किसी अन्य कोशिकांग के अंदर पाया जा सकता है? न्यूक्लियस के, राइबोसोम के, माइटोकॉन्ड्रिया के या ट्रांसपोर्ट वेसिकल से? तो जो आपका कौन सा कोशिकांग है जो अन्य कोशिकांग के अंदर पाया जाता है? जो न्यूक्लियोलस होता है या आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज? मियोसिस में सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज फर्स्ट या मेटाफेज सेकेंड? तो मियोसिस में जो सबसे लंबी अवस्था होती है वह आपकी पहली अवस्था प्रोफेज फर्स्ट की होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज? गोल्गी निकाय का मुख्य कार्य क्या है? फर्मेंटेशन करना, फास्फोरिलेशन करना, ग्लाइकोसिडेशन करना या ट्रांसलोकेशन करना? तो गाल्गी निकाय का, गाल्गी बॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वह ग्लाइकोसिडेशन करना होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द F2 रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज? पूरक जीनों का F2 अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1, 9:3:3:4 या 12:3:1, 9:7। तो पूरक जो आपके जीन कम्प्लीमेंट्री जीन होती है इसका जो F2 अनुपात होता है वह 9:7 होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज़ अ सिंगल जेनेटिक कोड? निम्न में से किस अमीनो अम्ल का केवल एक ही आनुवंशिक कोड होता है? ट्रिप्टोफैन, एलानिन, टायरोसिन या फिनाइलएनिन? तो किसमें आपका किस अमीनो का केवल एक ही आनुवंशिक कोड होता है? ट्रिप्टोफैन जो आपका होता है इसमें केवल एक ही आनुवंशिक कोड होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन? सबसे कम संख्या में क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? साइप्रस रोड्यूंटस में, इक्विसिटम डेबाइल में, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में या हैप्लोपाइपस ग्रेसिलिस में? तो सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या आपकी हैप्लोपाइपस ग्रेसिली में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेक्साप्लाइड व्हीट हैज़ बीन इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ? हेक्साप्लाइड गेहूँ किस प्रक्रिया से विकसित हुआ है? म्यूटेशन से, सिलेक्शन से, हाइब्रिडाइजेशन से या हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम? तो हेक्साप्लाइड जो आपका गेहूं है वह संकरण और क्रोमोसोम दुगना होने से यह विकसित हुआ है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रिप्लेसमेंट ऑफ वन पिरिमिडीन बाय अनदर पिरिमिडीन इज नोन एज, एक पिरिमिडीन के स्थान पर दूसरे पिरिमिडीन का आना क्या कहलाता है? डिलीशन कहलाता है, इंजप्शन कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है या ट्रांसवर्सन कहलाता है। तो एक पिरिमिडीन के स्थान पर दूसरे पिरिमिडीन का आना ट्रांजिशन कहलाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड, स्प्लिट जीन में कोडिंग अनुक्रम को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है, ओपेरॉन कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है या इंट्रॉन कहा जाता है। तो स्प्लिट जीन में कोडिंग अनुक्रम को एक्सॉन कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in protein synthesis the codon used as a start signal is प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ संकेत के रूप में कौन सा कोडान प्रयुक्त होता है? AUG, CCA, GUA या GCA। तो जो आपका प्रोटीन संश्लेषण के जो प्रारंभ आपका संकेत होता है वह AUG कोडान का प्रयुक्त जो आपका होता है कोडान, इसी को प्रयोग किया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्रेसर जीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, रिप्रेसर जीन किसका उत्पाद है? प्रमोटर जीन का, रेगुलेटर जीन का, स्ट्रक्चरल जीन का, ऑपरेटर जीन का। तो रिप्रेसर जो आपका जीन होता है वह रेगुलेटर जीन का उत्पाद होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम, डीएनए के न्यूक्लियोसोम की लंबाई कितनी होती है? 146 बीपी, 200 बीपी या वेरिएबल 154 से 260 बीपी। तो देखिए डीएनए के न्यूक्लियोसोम की जो लंबाई होती है 154 से 260 बीपी होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट विथ गैमिटोफाइट AABBCC, AABBCC वाले पौधे द्वारा कितने प्रकार के गैमीट बनाए जाएंगे? तो देखिए जो कैपिटल ए स्मॉल ए से एक प्रकार के गैमीट बनेंगे और स्मॉल बी से 2 प्रकार का गैमीट बनेगा और कैपिटल सी स्मॉल सी से 1 प्रकार का गैमीट बनेगा। तो टोटल आपके कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? टोटल आपके 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड ओपेरॉन रिफर टू, ओपेरॉन किसे कहते हैं? ऑपरेटर, रेगुलेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन को, ऑपरेटर एंड रेगुलेटर जीन को, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन को या रेगुलेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन को। तो ओपेरॉन आपका जो होता है ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन को ओपेरॉन कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व द बाइंडिंग विथ इन कमिंग न्यूक्लियोटाइड, RNA पॉलीमरेज की कौन सी उप इकाई आने वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ती है? अल्फा से, बीटा प्राइम से या डेल्टा से। तो DNA पॉलीमरेज की जो आपकी उप इकाई होती है वह न्यूक्लियोटाइड के बीटा सेल से जुड़ती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The technique of DNA fingerprinting in humans was developing first by, मनुष्यों में DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? लालजी सिंह ने, एलेक जेफरिन ने, आर एरिक्सन ने या ब्लैक ने। तो जो आपके मनुष्यों में DNA फिंगरप्रिंटिंग की सर्वप्रथम खोज आपके एलेक जेफरिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी गैमीट विल बी फॉर्म्ड इन द F1 जनरेशन ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी में कितने गैमीट बनेंगे? 4, 8, 16 या 3। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो आपका होगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपका 2⁻³ F1 जनरेशन में बनेंगे। तो टोटल गैमीट कितने बनेंगे? टोटल गैमीट आपका 8 गैमीट बनेगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Cosmid are plasmid with a cast site. This cast site is obtained from. कास्मिड वे प्लाज्मिड है जिनमें कास्ट साइट होती है। यह कास्ट साइट कहाँ से प्राप्त होती है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेन से, क्लास्ट्रीडियम बिटुमिलिन से, या लेम्डा फेज से, बैसिलस थ्रूजिएंसिस से। तो कास्ट साइट जो आपका होती है यह लेम्डा फेज से प्राप्त होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who used एक्सरे टू प्रोड्यूस म्यूटेशन? म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए एक्सरे का उपयोग किसने किया? मूलर ने, ल्यूवेनहॉक ने, लिस्टर ने, या हुकर ने? तो म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए जो एक्सरे था इसका उपयोग मूलर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट? ओकाजाकी खंड क्या है? स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए है, या आरएनए फ्रॉम डीएनए है, या स्मॉल फ्रैगमेंट से ऑफ डीएनए है। तो ओकाजाकी खंड आपका है या डीएनए के छोटे खंड होते हैं। स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है ओकाजाकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड? निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड है? साइटिडीन है, गुआनिलिक अम्ल है, गुआनोसिन है, या थाइमिडीन है? तो कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड आपका गुआनिलिक एसिड है। ये आपका गुआनिलिक अम्ल एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टोलिथ आर केमिकली मोड अप ऑफ? सिस्टोलिथ रासायनिक रूप से किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम ऑक्सलेट से, कैल्शियम मैग्नेट से, या नन ऑफ द एबव? तो सिस्टोलिथ जो आपके होते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोरस इज बॉर्डर पिट इज मेड अप ऑफ? बॉर्डर पिट का टोरस किससे बना होता है? ग्लूकोज से, सुबेरीन से, क्यूटीन से, या पेक्टिन से? तो बॉर्डर पिट का जो टोरस होता है वह पेक्टिन से बना होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन न्यूक्लियस एंड इंटेगुमेंट लाइज मोर आर लेस एट राइट एंगल टू द फनिकल द ओव्यूल इज कॉल्ड? जब न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट फ्यूनिकल पर लगभग समकोण पर स्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आर्थोट्रॉपस कहते हैं, एनाट्रॉपस कहते हैं, हेमीट्रॉपस कहते हैं, या एम्फीट्रॉपस कहते हैं? तो देखिए, जब आपका न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट फ्यूनिकल्स लगभग समकोण पर स्थित होते हैं तो उसे एम्फीट्रॉपस कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट कैप इज एब्सेंट इन? रूट कैप किस में अनुपस्थित रहता है? ज़ेरोफाइट में, हाइड्रोफाइट में, मीजोफाइट में, या होलोफाइट में? तो रूट कैप आपके जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें रूट कैप नहीं पाया जाता है, हाइड्रोफाइट में अनुपस्थित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैम्बियम इज अ लैटरल मेरिस्टेम एज इट? कैम्बियम एक लैटरल मेरिस्टेम है क्योंकि यह इंक्रीज गिर्थ, लाइज ऑन द नोट, इंक्रीज लेंथ, फॉर्म लैटरल ब्रांचेज। तो जो आपके कैम्बियम जो एक प्रकार का लैटरल मेरिस्टेम होता है यह तने के व्यास को बढ़ाता है, इंक्रीज गिर्थ करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एम्ब्रियो इज फाउंड बाय सम अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक द फेनोमेनन इज नोन एज? जब भ्रूण एम्ब्रियो सैक के किसी अन्य कोशिका से बनता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कहते हैं, या एडवेंटी एम्ब्रियोनी कहते हैं? तो जब आपका भ्रूण जो है यह एम्ब्रियो सैक के किसी अन्य कोशिका से बनता है तो उसे एपोगैमी कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an area between base of
कोलियोप्टाइल एंड ओरिजिन ऑफ स्क्यूटेलम इज नोन एज। कोलियोप्टाइल के आधार पर स्क्यूटेलम के उद्गम के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्यूडोकॉटिल कहलाता है, ईपीकॉटिल कहलाता है, हाइपोकॉटिल कहलाता है या मीजोकॉटिल कहलाता है। तो आपके कोलियोप्टाइल के आधार पर जो स्क्यूटेलम होता है इसके बीच आपका मीजोकॉटिल होता है। ये आपका बीच का जो उद्गम क्षेत्र होता है उसे मीजोकॉटिल कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर सेल बुलिफॉर्म सेल आर फाउंड इन द लीफ एपिडर्मिस ऑफ विच प्लांट। मोटर सेल जो बुलिफॉर्म सेल होते हैं किस पौधे की पत्ती में पाए जाते हैं? नेरियम में, एमोफिला में, कैप्सिकम में या एलियम में। तो देखिए यह आपका जो बुलिफॉर्म सेल होता है वह प्याज की पत्तियों में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when pollen tube enter the embryo sac through the फ्यूनिकुलस और इंटेगुमेंट इट इज कॉल्ड। जब पॉलन ट्यूब फ्यूनिकुलस और इंटेगुमेंट के माध्यम से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? मीजोगैमी कहते हैं, चलाजोगैमी कहते हैं, आइसोगैमी कहते हैं या पोरोगैमी कहते हैं। तो जब आपके पॉलन ट्यूब फ्यूनिकल और इंटेगुमेंट के माध्यम से एम्ब्रियो सैक में पहुंचती है तो उसे मीजोगैमी कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ कार्पोफिलस फंगस इज। कार्पोफिलस फंगस गोबर पर उगने वाले कवक का उदाहरण कौन सा है? एल्बुगो है, सैप्रोलेजिया है, एल्बुगो है, सैप्रोलेजिया है, या स्टिलागो है या पेजाइजा है। तो कार्पोफिलस जो गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं उसका एग्जाम्पल आपका पेजाइजिया होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पक्सिनिया ग्रैमिनी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन आकर बाई। पक्सिनिया ग्रैमिनी में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? सोमैटोगोमी होते हैं, स्पर्मेटाइजेशन होता है, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट होते हैं या गैमीटेंजियल कॉपुलेशन होता है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस में लैंगिक प्रजनन जो आपका होता है स्पर्मेटाइजेशन प्रकार के होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर आर एब्सेंट इन। गतिशील जनन बीजाणु किसमें अनुपस्थित होती है? साइनोफाइटा, रोडोफाइटा में, बैसिलियोफाइटा या क्राइसोफाइटा में, रोडोफाइटा एंड फियोफाइटा में, क्लोरोफाइटा एंड जेंथोफाइटा में। तो गतिशील जनन बीजाणु जो आपके होते हैं बैसिलियोफाइटा और क्रायोफाइटा में पाया जाता है, रोडोफाइटा और फियोफाइटा में पाया जाता है, क्लोरोफाइटा और जेंथोफाइटा में भी पाया जाता है। साइनोफाइटा और रोडोफाइटा में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट हैव पायरिनाइट। निम्न में से कौन पौधे में पायरिनाइट नहीं पाए जाते हैं? एंथासिरास में, सिलेंजिनेला में, क्लेमाइडोमोनास में या यूचेरिया में। तो देखिए पायरिनाइड आपका यूचेरिया में नहीं पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कौन सी शैवालों में आइसोमॉर्फिक पीढ़ी परिवर्तन पाया जाता है? इक्टोकार्पस में, बट्रैकोस्पर्मम में, कारा में, ऊडोगोनियम में। तो आइसोमॉर्फिक जो
आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन जो होता है इक्टोकार्पस में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड स्फैग्नम, स्फैग्नम में इनमें से कौन नहीं पाया जाता है? रिटॉर्ट सेल नहीं पाया जाता, सीटा नहीं पाया जाता, कालुमेला नहीं पाया जाता, या नेक कैनाल सेल नहीं पाए जाते। तो स्फैग्नम में आपका सीटा अनुपस्थित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीस्टेलिक कंडीशन इज फाउंड इन, पॉलीस्टेलिक अवस्था किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, सिलेंजिनेला में, इक्विसिटम में, या मार्सिलिया में। तो पॉलीस्टाइलिक जो अवस्था होती है वह सिलेंजिनेला में अनुपस्थित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कीमोटैक्टिक सबस्टेंस exerted from the archegonium of डायोप्टेरिस इज, डायोप्टेरिस फर्न के आर्चिगोनियम से निकलने वाला कीमोटैक्टिक पदार्थ क्या है? शुगर है, मैलिक एसिड है, प्रोटीन है, या नन ऑफ द एबव। तो जो आपके डायोप्टेरिस के आर्चिगोनियम से निकलने वाला कीमोस्टैटिक जो पदार्थ होता है यह मैलिक एसिड होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अडर टंग फर्न, अडर टंग फर्न किसे कहा जाता है? साइथिया को, मार्सिलिया को, ओफियोग्लासम को, या एडिएटम्स को। तो जो आपके अडर टंग फर्न होते हैं या किसको कहा जाता है? अडर टंग फर्न आपका मार्सिलिया को कहा जाता है। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीड ऑफ पाइनस इज, पाइनस का सीड का बीज किस प्रकार का होता है? मोनोकाटिलिडनस, पॉलीकाटिलिडनस, डाइकाटिलिडनस, या एसाइटिल कार्टिलिडनस। तो पाइनस का जो बीज होता है वह पॉलीकाटिलिडनस प्रकार का होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ द लार्जेस्ट मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पर्म, इस किसमें बहुफ्लैजिला युक्त शुक्राणु सबसे बड़े होते हैं? इक्विसिटम के, मार्सिलिया के, साइकस के, या पाइनस के। तो बहुफ्लैजिला मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पर्म, जो लार्जेस्ट मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पर्म पाया जाता है वह साइकस में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मप्लाज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जर्मप्लाज सिद्धांत किसने दिया था? वीजमैन ने, हचिंसन ने, डार्विन ने, या ह्यूगो ड्यूबीज ने। तो आपके जर्मप्लाज जो सिद्धांत है वह वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, अर्जित लक्षणों की वंशागति किस सिद्धांत का भाग है? डार्विनिज्म का, न्यू डार्विनिज्म का, लैमार्कवाद का, या मेंडलवाद का। तो अर्जित लक्षणों की जो वंशागति है वह लैमार्क का क्या है? यह आपका लैमार्कवाद का सिद्धांत है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज वाज प्रपोज्ड बाय, यूज और डिसयूज का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो ड्यूबीज ने, अर्नेस्ट हैकल ने, लैमार्क ने, या चार्ल्स डार्विन ने। तो ह्यूगो यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत जो आपका था वह प्रयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत वो आपका लैमार्क ने दिया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज इवोल्यूशन, निम्न में से कौन सा कारक विकास नहीं करता? म्यूटेशन, सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यूट्रोफिकेशन। तो कौन सा कारक है जो इवोल्यूशन विकास नहीं करता? तो देखिए, म्यूटेशन विकास करता है, सिलेक्शन भी करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करते हैं। यूट्रोफिकेशन आपका एक प्रकार का यह विकास नहीं करता, यह शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होते हैं। जब पोषक तत्वों की अधिक पानी में जब पोषक तत्वों की अधिक वृद्धि हो जाती है जिससे शैवाल क्या होते हैं?
अधिक आपके पनपने लगते हैं, जिससे ये आपका यूट्रोफिकेशन होता है। तो देखिए जो आज का हमारा सेट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।